हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, क्योंकि यहीं से साइंस का क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग सम्मेलन के संबंध में UNFCCC का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। तो देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में UFCCC का पूर्ण रूप है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। यह जो है बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। इसका मसौदा जो है 9 मई 1992 को तैयार किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, जिस पर हस्ताक्षर 1997 में किए गए थे, UNFCCC के तहत किए गए उपायों का पहला क्रियान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करने तथा ग्रीन हाउस प्रभाव को नियंत्रित करने से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल को 2016 में पेरिस सम्मेलन के बाद हटा दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है। तो 112 का राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। 112 का होगा ई ऑप्शन, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत के क्षरण का परिणाम है कार्बन डाइऑक्साइड स्तर में वृद्धि। ओजोन परत के विनाश से वनस्पति और प्लवक को नुकसान होता है, जिससे प्रकृति की खाद्य श्रृंखला और खाद्य जल जो है प्रभावित होते हैं। ओजोन परत में क्षरण के परिणाम स्वरूप वनस्पति में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैब्री एवं हेनरी ब्यूसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 113 है, पारिस्थितिकी मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। 113 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए, पारिस्थितिकी मॉडल दो प्रकार के होते हैं। कम्यूटेशनल मॉडल अधिक व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है 114। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जैसे मैक्रोमोलेक्यूल्स को जैविक रसायनों की एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा सी, क्योंकि ये सभी क्या है तो संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है, संयुग्मित प्रोटीन। एंजाइम, विटामिन और हार्मोन जैसे माइक्रो मोलेक्यूल्स को जैविक रसायनों की एक श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, क्योंकि ये संयुग्मित प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम, विटामिन और हार्मोन संयुग्मित प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि संक्रियन ऊर्जा की इकाई क्या है। 115 का होगा ए ऑप्शन। संक्रियन ऊर्जा की इकाई जूल पर मोल है। संक्रियन ऊर्जा प्रतिक्रियाशील अणु द्वारा उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक अतिरिक्त ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 116 है कि निम्न में से किसको छोड़कर अन्य धातुएं अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद हैं। तो ए ऑप्शन, यानी सोना। तो सोना को छोड़कर अन्य धातुएं जो है अपने खनिजों या अयस्कों के रूप में प्रकृति में मौजूद है। केवल दो धातुएं सोना और मुख्य रूप से अपनी मूल अवस्था में पाई जाती है। सोना और प्लेटिनम मूल धातुएं प्राथमिक रूप से अयस्क या खनिज है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, यानी 117। अब देखिए 117 है कि निम्नलिखित में से कौन जो है थर्मोसेटिंग रेजिन है। 117 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए बेकेलाइट्स मेलामाइन थर्मोसेटिंग रेजिन है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर एक अस्थायी पॉलीमर है, क्योंकि यह जो है मोल्डिंग प्रक्रिया के दौरान कठोर हो जाता है और सेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 की सुश्रुत संहिता क्या समझाती है। तो 118 का होगा सी ऑप्शन, एल्केन्स का महत्व। सुश्रुत संहिता एल्केन्स का महत्व समझाती है। ठीक है, एल्केन्स का जो समान सूत्र होता है CN2+ 2 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 119। क्वेश्चन नंबर 119 है कि एक डाल्टन क्या है। ठीक है, तो 119 का होगा सी,
एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई, ठीक है। तो 1 डाल्टन क्या है, तो एक एकीकृत द्रव्यमान इकाई यानी 1.46053940 इंटू 10⁻⁻27 kg। क्वेश्चन नंबर देखिए 120। क्वेश्चन नंबर 120 है कि एक कंटेनर में 4 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल ऑक्सीजन, 7 मोल हाइड्रोजन है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का मूल अंश जो है करना है। तो ऑक्सीजन का मूल अंश बराबर होता है ऑक्सीजन का मूल अंश बट्टे कंटेनर का कुल मूल अंश, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मूल अंश, ठीक है, ऑक्सीजन का मूल अंश बटा कंटेनर का मूल अंश यानी 4 मोल N2, ठीक है, नाइट्रोजन प्लस 3 मोल ऑक्सीजन प्लस 7 मोल हाइड्रोजन। तो ये हो जाएगा 3/14 यानी ये हो जाएगा 0.2142 यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की प्रक्रिया निम्न में से किसका अनुसरण करती हैं। तो 121 का होगा बी यानी हुंड का अधिकतम बाहुल्यता का नियम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 122 है कि संस्करण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। 122 का होगा ए पॉलिंग। तो संस्करण की अवधारणा पॉलिंग ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 123 देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 है कि आदर्श गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है। 123 का होगा बी वान डेर वाल्स के द्वारा, ठीक है। अब देखिए 124 है कि यदि शुष्क गैस का दबाव x द्वारा दिया गया है तो कुल दबाव x+3 द्वारा दिया गया है, तो वाष्प दाब क्या है। तो 124 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए 124 का होगा, तो गैस का वाष्प दाब बराबर होता है गैस का कुल दाब माइनस शुष्क गैस का दाब। तो गैस का कुल दाब जो है x+3 है माइनस जो है शुष्क गैस का दाब। तो शुष्क गैस का दाब x है, ठीक है। तो गैस का वाष्प दाब कितना निकल जाएगा 3। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो 3 यानी ई ऑप्शन। अब देखिए 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट नहीं हो सकता। तो 125 का होगा सी यानी अमोनिया। क्या होगा, तो अमोनिया, सी ऑप्शन, ठीक है। तो अमोनिया मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रबल अम्ल होता है, मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। देखिए क्वेश्चन नंबर 126 है कि 0.01 जो है मोल सांद्रता वाले सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का पीएच मान क्या है। तो 126 का होगा बी ऑप्शन यानी 2। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता जो है 0.01 यानी ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁻², ठीक है। यानी पीएच बराबर क्या होता है, तो -log10 बेस H प्लस आयन, ठीक है। तो ये हो जाएगा -log10 बेस 1 × 10⁻⁻² यानी ये क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखिए यानी 126 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। 127 है कि रॉबर्ट बॉयल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है। तो 127 का होगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो रॉबर्ट बॉयल के अनुसार अम्ल का गुण नहीं है कि यह जो है स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। अम्ल लाल लिटमस पद को क्या करता है, नीला नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और यह जलीय विलयन में H प्लस आयन मुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 128 है कि किसी यौगिक में ऑक्सीजन को हटाना किसका एक उदाहरण है। तो बी ऑप्शन यानी अवकरण का। तो किसी यौगिक से ऑक्सीजन को हटाना अवकरण का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 129 है कि नीले रंग की तीव्रता कब धीरे धीरे बढ़ती है। 129 का होगा ए ऑप्शन। तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाया जाता है। तांबे की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डुबाने से नीले रंग की तीव्रता जो है धीरे धीरे बढ़ती है। 130 है कि कौन रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। 130 का होगा सी बैक्टीरिया साइड्स, ठीक है। बैक्टीरिया साइड्स जो है ये रोगजनक बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 कि पौधे का उपयोग जो है किसके धातुओं को हटाने के लिए जो है उपयोग किया जा सकता है। तो 131 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी
फाइटो निष्कर्षण। तो पौधों का उपयोग जो है किसके धातुओं को हटाने के लिए, तो फाइटो निष्कर्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध जो आमतौर पर भारी या दूषित स्थलों में पाया जाता है। तो देखिए 132 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, ए ऑप्शन यानी पारा। तो देखिए बैक्टीरिया में पारा प्रतिरोध जो है आमतौर पर भारी धातु दूषित स्थलों में पाया जाता है। 133 निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुल पाया जाता है। 133 का होगा ए ऑप्शन, मांसपेशी कोशिकाएं। तो मांसपेशी की कोशिकाओं में जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्म एक मायोसाइट का साइटोप्लाज्म है। क्वेश्चन नंबर देखिए 134 है कि बंधन की मजबूती के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 134 का होगा बी ऑप्शन, सहसंयोजक जो है ग्रेटर देन आयनिक, ग्रेटर देन वेंडरवाल, ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 135, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 है कि यह कैसे निर्धारित किया जा सकता है कि जनक संतान समयुग्मजी हैं या विषमयुग्मजी। तो 135 का ए ऑप्शन यानी टेस्ट क्रॉस द्वारा यह निर्धारित की जा सकती है कि जनक संतान जो है समयुग्मजी है या विषम युग्मजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 देखिए 136 क्लोरोप्लास्ट की खोज सबसे पहले किसने की। 136 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट की खोज जो है कांस्टेंटीन मेरेस्कोवस्की ने की थी। अब देखिए 137, क्वेश्चन नंबर 137 है कि डीएनए संरचना की जांच वर्ष खाली स्थान में की गई थी। तो बी ऑप्शन, डीएनए की संरचना की जांच की और व्याख्या 1953 में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने किया था। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 138 कहता मनुष्य के टखने में कितनी हड्डियां होती हैं। 138 का होगा ए ऑप्शन 7, मनुष्य के टखने में 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 139 है शुक्राणु को खाली स्थान से प्राप्त शर्करा द्रव द्वारा पोषण मिलता है। तो 139 का सी ऑप्शन यानी सेमिनल वेसिकल द्वारा। ठीक है, सेमिनल वेसिकल द्वारा शुक्राणु को जो है शर्करा द्रव द्वारा जो है मिलता है। क्वेश्चन नंबर 140 है कि खाली स्थान यानी रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन खाली स्थान द्वारा स्रावित होता है। तो 140 का होगा बी, पैराथायराइड ग्रंथि। रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 141 जो है 141 में जो है ये है एक इकाई, ये भी है एक इकाई। ठीक है, नीचे भी है एक इकाई और एक इकाई। ठीक है, तो इसका जो है 141 का जो होगा यानी ए बी बराबर होगा √4 इकाई का होल स्क्वायर प्लस 3 इकाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इकाई और ये हो जाएगा आपको 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई। तो ए बी बराबर होगा √, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपको 5 इकाई। ठीक है, कितना होगा 5 इकाई यानी ए ऑप्शन। अब देखिए 142, क्वेश्चन नंबर 142 है कि किसी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को कवर करने वाली किसी पिंड की कुल ऊर्जा परिवर्तन पूरी तरह संभावित ऊर्जा परिवर्तन से ही होता है जब। तो 142 का होगा ए ऑप्शन, जब यह धीरे धीरे चलता है। ठीक है, जब यह क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। क्वेश्चन नंबर 143 है सामान्य सतह पर स्थिर वेग से गति कर रहे किसी पिंड की प्रारंभ में ऊर्जा 1000 जूल होती है
यदि अंतिम ऊर्जा 800 जूल है तो किया गया कार्य क्या है, और कौन सा बल जो है इस कार्य के क्षय का कारण होता है। 143 का होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो क्या कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार ऊर्जा में कुल परिवर्तन किए गए कुल कार्य के बराबर है। किया गया ऊर्जा बराबर होता है यानी 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² बराबर होता है 1/2 m इंटू v² माइनस u²। ठीक है, यानी कितना होगा? तो ये हो जाएगा 800 जूल और माइनस में 1000 जूल, यानी कितना होगा? तो -200 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 144 है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो 144 का होगा सी ऑप्शन, यानी कोणीय वेग पर। किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण जो है कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो और जड़त्व आघूर्ण का जो ऐसा एक मात्रक होता है केजी जो है इंटू मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 145 है कि तापमान 300 केल्विन इसे फ़ारेनहाइट में बदलने पर प्राप्त तापमान क्या होगा। तो देखिए, तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में बदलना है। ठीक है, तो केल्विन तापमान में, ठीक है, केल्विन तापमान में ये हो जाएगा आपको, यानी डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस 273। ठीक है, 300 माइनस 273, तो ये हो जाएगा आपको 300 माइनस 273 यानी 27। ठीक है, तो सेल्सियस में जो तापमान होगा ये होगा 300 केल्विन माइनस 273 यानी 27। अब देखिए फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो होगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 यानी 9/5 गुने 27 प्लस में क्या होगा? 32, यानी ये हो जाएगा 80.6 फ़ारेनहाइट, यानी 145 का क्या होगा? तो बी ऑप्शन। ठीक है, 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोसों में ध्वनि की अनुदैर्ध्य तरंगों की गति तरल पदार्थों की तुलना में अधिक क्यों होती है। 146 का सी ऑप्शन। तो ठोस में गैसों की तुलना में बल्क मापांक और घनत्व अधिक होता है, लेकिन घनत्व में वृद्धि की तुलना में बल्क मापांक में वृद्धि अधिक होती है। 147 है कि ट्रांसफार्मर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ए ऑप्शन। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 148 कहता है कि उस स्थिति की पहचान करें जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम होता है। तो 148 का होगा बी ऑप्शन। ठीक है, 148 का होगा बी ऑप्शन। थीटा बराबर 180 डिग्री। एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाले आवेश पर लगने वाला बल न्यूनतम थीटा बराबर 180 डिग्री पर होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को निर्दिष्ट करने के लिए कितनी मात्राओं की आवश्यकता होती है। तो सी ऑप्शन 3 मात्राओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 है। क्वेश्चन नंबर 150 है कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे के समय में क्या होगा। तो 150 का सी ऑप्शन, यानी आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय होगा। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की औसत जीवन 7 घंटे हो तो 7 घंटे में आधे से अधिक सक्रिय नाभिक का क्षय हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।